सिद्धेभ्यः स्वरूप शिवना नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके नमन करो मस्तक धरो पाओ चरणे निवास विराज सिंधु के चरण में हो मेरा भवना हो मेरा भवना हो मेरा भवना। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की बोले चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजन आचार्य भगवान बोले विरासर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की इतरा संवेद सिद्धर की आज हम सभी नाम भारत की राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली दिल्ली की धर्म नगरी में सेक्टर 3 पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं, जहाँ पर श्री सम्यक ज्ञान शिक्षण सत्र चल रहा है और इसमें हम 6 महान ग्रंथ के बारे में जान रहे हैं, जैन धर्म के साथ को जान रहे हैं। आज 6वां दिन कितना कौन सा दिन है? 6वां दिन है और हम सने सने कछुए की चाल में जिन वाणी को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ। कल हम सभी ने यहाँ पर षड वेश्या के बारे में जाना था। ये जो 6 प्रकार की लेस्या कृष्णील काबू पीत पद्म शुद्ध के लेस्या होती हैं, जिनमें आदि की 3 अशुभ लेस्या और अंत की 3 शुभ लेस्या होती हैं। उन सब के बारे में आपने साविस्तार के लक्षण के बारे में आपने जाना था और मैंने कल भी कहा था कि उनको केवल जानना ही नहीं समझना भी है और समझने के बाद जो अच्छे हैं उनको जीवन में उतारना है और जो बुरे चीज़ें हैं उनको जो है जीवन से बाहर निकालना है, तभी हमारा वह जीवन श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर बात चल रही थी निगोदिया जी। बोले निगोदिया जी कहाँ रहते हैं? निगोदिया जी कहाँ रहते हैं? तो
ध्यान रखें, निगोदिया जीव के रहने के स्थान दो हैं। निगोदिया जीव के रहने के दो स्थान हैं। पहला, सातवें नरक के नीचे, पहला सातवें नरक के नीचे एक राजू क्षेत्र प्रमाण, एक राजू क्षेत्र प्रमाण, एक राजू क्षेत्र प्रमाण कल कल, एक राजू क्षेत्र प्रमाण कल कल भूमि, कल कल भूमि शकुंतला जी, हाँ, एक राजू क्षेत्र प्रमाण कल कल अथवा कल कला भी नाम आता है। कल कल अथवा कल कला नामक पृथ्वी में रहते हैं। कल कल अथवा कल कला नामक पृथ्वी में रहते हैं। दूसरा, सर्वत्र लोक में रहते हैं। सर्वत्र मतलब पूरे लोक में रहते हैं। सर्वत्र लोक में निगोदिया जीव की एक इंद्री होती है मात्र स्पर्श इंद्री। निगोदिया जीव की एक इंद्री होती है मात्र स्पर्शन इंद्री। वह त्रियंच गति के जीव होते हैं और एक इंद्री साधारण वनस्पति का है। ये भेद है। त्रियंच गति के जीव हैं वो, और एक इंद्री साधारण वनस्पति काय होते हैं। एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीव रहते हैं? त्रियंच गति के एवं एक इंद्री साधारण वनस्पति काय होती है उनकी। एक इंद्री साधारण वनस्पति काय, एक इंद्री साधारण वनस्पति काय। अब एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीव होते हैं? एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीव होते हैं? समस्त सिद्ध राशि को, समस्त सिद्ध राशि को और संपूर्ण अतीत काल के समयों का, समस्त सिद्ध राशि को और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है, समस्त सिद्ध राशि को और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है, संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है, द्रव्य की अपेक्षा से उनसे, नेहा लिखिए रहो, द्रव्य की अपेक्षा से उनसे असंख्यात गुणे, द्रव्य की अपेक्षा से उनसे असंख्यात गुणे जीव एक निगोदिया जीव के शरीर में रहते हैं। हाँ, क्या बोल दिया? समस्त सिद्ध राशि को और संपूर्ण अतीत काल के समयों का
जितना प्रमाण है द्रव्य की अपेक्षा से उससे असंख्यात गुणे जीव एक निगोदिया जीव के शरीर में रहते हैं। सामान्यतः कहते हैं अनंत जीव। एक जीव में कितने जीव होते हैं? अनंत। तो सिद्ध कितनी है? सिद्ध अनंत है ना, तो इसलिए जो संपूर्ण सिद्ध राशि अथवा अतीत काल का समय कितना है? बीत गया, अनंत समय बीत गया। तो मुख्य संक्षेप में कहें तो अनंत काल, अनंत जीव। लेकिन यहाँ पर जो है समस्त सिद्ध राशि और संपूर्ण अतीत काल के समय जितना प्रमाण है, अथवा द्रव्य की अपेक्षा, जो द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात गुणे जीव में रहते हैं। सोचो कितने जीव हैं, कितने निगोदिया और उनमें कितने और कितने जीव होंगे। इंद्री किसे कहते हैं? इंद्री किसे कहते हैं? शरीरधारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्री कहते हैं। शरीरधारी जीव की पहचान को स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, स्पर्शन त्वचा, रसना और जीव, घ्राण और नासिका, चक्षु और आँख और कर्ण और श्रोत कान। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा पदार्थ को छूकर जानता है, जिसके द्वारा आत्मा पदार्थ को छूकर जानता है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा आत्मा पदार्थ को छूकर उसे जानता है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा आत्मा रस को ग्रहण करता है। 8 लिखा, हल्का भारी कड़ा नरम, हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम। ये 8 स्पर्श के विषय हैं। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, ये 8 विषय। रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा आत्मा रस को ग्रहण करता है, जिसके द्वारा आत्मा रस को ग्रहण करता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा क्या कहते हैं? रस को ग्रहण करता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। और इसके 5 विषय होते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चिरपरा। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चिरपरा। घ्राण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा गंध को ग्रहण करता है। गंध भी सुगंध, दुर्गंध। जिसके द्वारा आत्मा गंध को ग्रहण करता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा आत्मा गंध को ग्रहण करता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। और उसके 2 भी होते हैं, सुगंध और दुर्गंध।
क्या? जिसके द्वारा आत्मा गंध को ग्रहण करता है उसे ग्रहण इंद्रिय कहते हैं। उसके दो भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा रूप को देखता है, जिसके द्वारा आत्मा रूप को देखता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। और इसके 5 भेद हैं, जो 5 कलर है ना झंडे के, लाल, पीला, सफेद, हरा और काला या नीला। एक है 5। कर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा शब्द को सुनता है, जिसके द्वारा आत्मा कर्ण को सुनता है, शब्द का, जिसके द्वारा आत्मा शब्द को सुनता है उसे कर्ण अथवा श्रोत इंद्रिय कहते हैं। और इसके 7 विषय होते हैं। सा से सड़ल, सा से सड़ल, गा से गंधार, सा से सड़ल, गा से गंधार, रा से ऋषभ। ये स्वर हैं, ये 7 स्वर हैं, समझ में? बाकी रात शाम को आना, शाम को समझाएंगे। हाँ, सामान्य हम कहते सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी। ये तो सा नहीं होता बाद में, केवल नी तक होता है। वो तो रिदम में बोल देते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा है, होता 7 है। सा से सड़ल, सड़ल सड़ल, रा से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत, ना से निषाद, ईसा, ना से निषाद, धा से धैवत। बाकी इनके विस्तार से शाम को बताएंगे, शाम को विस्तार से गुरु भक्ति में, ठीक है ना? द्वारा ही बसों में सा से सड़ल, रा से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत और ना से निषाद, ठीक है ना? ये जो है 5 इंद्रिय के जो है विषय होते हैं। और कितने टोटल कितने हैं? 27 और एक मन 28। क्या गिनती गिनो? 8 और 5 2 और 5 और 7 और 1। माँ थोड़ी बादाम खाया करे, थोड़ी बादाम खाया करे। हाँ 28 हो गए ना? चलिए अगला, निगोद के दुख और वहां से निकलकर प्राप्त पर्याय। निगोद के दुख और वहां से निकलकर प्राप्त पर्याय। निगोद के दुख, इसलिए तो कहते हैं जो सिर ढाका करे, ये सारे यहाँ पर आ जाते ना तो कान ढक जाते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है। इसको जो है हाँ
क्या बोल रहे हैं, निगोद के दुख, और वहां से निकलकर प्राप्त न्याय। निगोद के दुख कितने होते हैं, और वहां से हम निकलकर कौन सी पर्याय में जाते हैं, तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो करो दुख भार, निक्सी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति तयो। पढ़ो। एक बार पुनः पढ़ें। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो करो दुख भार, निक्सी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति तयो। निगोद के जो जीव है, निगोद के जो जीव हैं, एक श्वास में रहे हैं 8-10 बार, 18 बार जन्म हो रहा है, और जन्मों में पैदा हुआ, मरियो और मरा। सोचिए, एक सामान्य जीव है, मनुष्य को जो देह उतार की जब एक बार जन्म होता है तो कितना कष्ट होता है। एक बार जब मरण को प्राप्त होता है कितना कष्ट होता है। लेकिन वहां वह क्या कर रहा है, वहां तो जो है मनुष्य के जन्म होने को काफी जो है समय लगता है, मृत्यु में भी समय कम ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ एक श्वास लगने में कितना समय लग रहा है, और अब ऐसे एक श्वास में यह जीव कितने बार बोले, जो है 18 बार जन्म हो गया और 18 बार मर गया। दुख भार, ऐसे दुखों का समूह भरियो सहा, और वहां से निक्सी निकलकर भूमि पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, पावक अग्नि का एक जीव, पवन वायु का एक जीव, और प्रत्येक वनस्पति जीव थयो हुआ है। क्या बोल दिया, यह निगोद जीव एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म पैदा हुआ, मरियो मरा, दुख भार अनेक प्रकार दुखों को होगा, भरियो सहा, और वहां से निक्सी निकल करके कहाँ 5 स्थानों, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है में क्या हुआ, जन्म आदि हुआ। श्वास किसे कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन स्पंद को श्वास कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य की एक नाड़ी, मतलब एक नाड़ी की एक धड़कन, आप देखते हैं बैग होते हैं ना, या डॉक्टर होते हैं, वो आपके हाथ को पकड़ते हैं, और यहाँ पर जो है जो होती है नस होती है, एक बात की, एक पित्त की, एक कफ की, उसको है देखते हैं आपकी तेज चल रही है, मंद चल रही है, नहीं चल रही है, तो सारा उससे ज्ञान होता है। हालांकि अब जो है वो वैसे वेद कम हैं, बहुत गिने चुने हैं। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन को श्वास कहते हैं।
वह श्वास भी दो प्रकार की होती है। एक नाड़ी श्वास, एक उदर श्वास। आपने देखा होगा कि वैद्य एक तो यहाँ देखता है, और जब कभी किसी का पेट आदि खराब हो जाता है तो यहाँ नाभि के ऊपर भी क्या होता है, हमारी वो चलती है, ठीक है, धड़कन चलती है। और वैसे तो आप जो है जब भगवती आराधना आदि ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो जब वहाँ बताया समाधि के समय साधक जब समाधि हो जाती है तो वह बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे बोली जाती है, श्वास ली जाए, धीरे दी जाती है, नीचे से जाना प्रारंभ हो जाता है और सबसे लास्ट में सिर के ऊपर, तब एकदम योगी इधर ठंडा पड़ जाता है, पकड़ जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से दो श्वास हैं, एक नाड़ी श्वास, एक उदर श्वास। नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में, नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में 3773 एक मुहूर्त। और मुहूर्त जानते हैं ना, मैंने बताया था 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है ना, और एक घड़ी 24 मिनट की, मैंने बताया था पहले। तो नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में, नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में 3773 बार। नाड़ी जब श्वास देती है क्या होती है, एक मुहूर्त में 3773 बार। एवं उदर श्वास, उदर श्वास एक मुहूर्त में 720 बार चलती है। और उदर की श्वास कम धीरे चलती है और वो तेज। तो एक जो उदर श्वास है वह एक मुहूर्त में 720 बार चलती है। यहाँ पर जो कथन किया है वो नाड़ी श्वास से कथन किया गया है। किससे किया गया? नाड़ी श्वास, एक श्वास में 38 बार, तो यह नाड़ी श्वास। जन्म किसे कहते हैं? जन्म, जन्म किसे कहते हैं? जन्म किसे कहते हैं? आयु, इंद्री, आयु, इंद्री, बल, स्वाचोश्वास, आयु, इंद्री, बल, स्वाचोश्वास आदि 10 प्राणों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। आयु, इंद्री, इंद्री में 5 इंद्री लेना है और बल में 3 बल। तो आयु, इंद्री, बल और स्वाचोश्वास, ये 10 प्राण हो गए। 5 इंद्री, 3 बल, आयु, स्वाचोश्वास। तो ऐसे 10 प्राणों को ग्रहण करता है तो वो जन्म कहलाता है। आयु, इंद्री, बल, स्वाचोश्वास आदि 10 प्राणों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। हो गया? मरण किसे कहते हैं? मरण,
मरण किसे कहते हैं? राजी, हाँ, मरण किसे कहते हैं? अपने परिणामों से प्राप्त हुई, अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु, इंद्रिय, बल आदि प्राणों का कारणवश विनाश हो जाना, कारणवश विनाश हो जाना, ये मरण कहलाता है, एक मरण कहलाता है। इसमें कितने प्राण होते हैं? जो 5 इंद्रिय ना, 5 इंद्रिय, इनमें कितने, किन में, एक इंद्रिय में कितने प्राण, 2 इंद्रिय में कितने प्राण? तो एक इंद्रिय में 4 प्राण, एक इंद्रिय में 4, एक इंद्रिय में 4 प्राण, क्योंकि एक इंद्रिय रहेगी, एक बल रहेगा, एक आयु रहेगी और एक स्वच्छ स्वर, ये 4 तो सब में रहेंगी। इसके बाद जैसे इंद्रिय बढ़ती जाएंगी। हाँ, एक इंद्रिय में कितने हो गए? 4, 2 इंद्रिय में 6, क्योंकि 2 इंद्रिय बढ़ गई, एक बल भी बढ़ गया। 3 इंद्रिय में 7, 3 इंद्रिय में 7, तो इसमें केवल एक इंद्रिय बढ़ी है। 4 इंद्रिय में 8, इसमें भी एक इंद्रिय बढ़ी है। और असेनी पंचेंद्रिय में 9, क्योंकि अभी मन नहीं है तो 9 है। और सेनी पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं। असेनी पंचेंद्रिय में 9 और सेनी पंचेंद्रिय 10। स्थावर जीव किसे कहते हैं? स्थावर जीव किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी आदि में जो जीव उत्पन्न होते हैं, स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी आदि में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी जल आदि में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी जल आदि में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। और ये एक इंद्रिय होते हैं और इनके 5 वेद हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। पृथ्वी काय किसे कहते हैं? तो जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है, जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी काय जीव कहते हैं। जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। इसी प्रकार पूरी 5 की परिभाषा आ जाएंगी। जिस जीव के जल रूप काय विद्यमान है वो जल कायक है। जिस जीव के अग्नि रूप काय विद्यमान है वो अग्नि कायक है। जिस जीव के वायु रूप काय विद्यमान है वो वायु कायक है।
और जिस जीव के वनस्पति रूप काय विद्यमान है वो वनस्पति काय है। ठीक है ना? तो ये पांचों एक से अपने लिख लेना। वनस्पति काय के कितने भेद हैं? तो वनस्पति काय के दो भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। जो काय से सही थे वो काय है। हाँ, वनस्पति काय किसे कहते हैं? तो जिस जीव के वनस्पति रूप काय विद्यमान है उसे वनस्पति काय। और इसके दो भी बताए थे, साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जहां एक शरीर के बहुत से स्वामी होते हैं। जहां एक शरीर के बहुत से स्वामी होते हैं उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। जहां एक शरीर के बहुत से स्वामी होते हैं उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय जिनका प्रत्येक अर्थात पृथक पृथक शरीर होता है, जिनका प्रत्येक अर्थात पृथक पृथक शरीर होता है उन्हें प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। जिनका प्रत्येक अर्थात पृथक पृथक अलग अलग शरीर होता है उन्हें प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं? तो दो, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीरों के द्वारा आश्रित किया गया है। जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीरों के द्वारा आश्रित किया गया है उन्हें साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीरों के द्वारा आश्रित किया गया है उन्हें साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीरों के द्वारा आश्रित नहीं किया गया है। जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीरों के द्वारा आश्रित नहीं किया गया है उन्हें अप्रतिष्ठित। जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीरों के द्वारा जिनके द्वारा आश्रित नहीं किया गया है, आश्रित नहीं किया गया है उसे अप्रतिष्ठित कहते हैं। क्या बोले? जो
जिनका शरीर साधारण शरीरों द्वारा आश्रित नहीं किया गया है, वह क्या है? आप प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रहते हैं। साधारण शरीर कली, मैं जिनका प्रत्येक शरीर साधारण शरीर के द्वारा आश्रित नहीं किया जाता है। हमारे जो एक शरीर के द्वारा जो आश्रित किया जाता है, समझिएगा, वो स्वतंत्र रहते हैं, एक स्वतंत्र आश्रित किए जाते हैं। एक शरीर के साथ अनेक जीव भी पाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए घास है, घास में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। काई है, काई में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई आम का पेड़ है, उस आम में ये नहीं, कोई भी गुड़बेल आदि है, समझे ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक के जो है शरीर से अनेक जीव आश्रित रहते हैं, समझे नहीं समझे? और एक जो है आश्रित नहीं होते, केवल एक स्वतंत्र ही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो है एक घास है, काई है, एक जो है चंदन का वृक्ष है, उसमें कितनी सारी चीज उसमें पाए जाते हैं। या अपने बड़े पीपल उमर आदि जो है उनमें भी एक वृक्ष है, उसमें भी असंख्यात जीव में उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है त्रियंच गति के त्रस पर्याय की दुर्लभता, त्रियंच गति के त्रस पर्याय की दुर्लभता और उनके दुख, त्रियंच गति के त्रस पर्याय की दुर्लभता और उनके दुख। अभी तक हमें त्रियंच गति के एक गति संबंधी के बारे में जाना। अब त्रियंच गति के जो त्रस पर्याय है तो उनके बारे में। दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर बलो सही बहुवीर। एक साथ ये अच्छा लगेगा, है? दुर्लभ लही जो चिंता यहाँ पर बोल रहे हैं ज्यों माने जैसे, चिंतामणि, चिंतामणि रत्न होता है, क्या? चिंतामणि, जैसे जो है मिल जाए ना तो जो भी चिंतन करे वो वस्तु से मिल जाती है। पारसमणि जैसे मिल जाता है, जिसको छू करके जो है लोहा भी सोना आदि बन जाता है। तो ऐसी चिंतामणि, ऐसी जो है यहाँ बोला चिंतामणि रत्न जैसे दुर्लभ कठिनता से लई प्राप्त होता है, त्यों वैसे ही त्रस्तणी, त्रस की पर्याय दुर्लभ कठिनता से लही प्राप्त की है। क्या बोले? जैसे चिंतामणि दुर्लभ कठिनता से लही माने प्राप्त होता है, त्यों वैसे ही त्रस्तणी, त्रस की पर्याय दुर्लभता माने कठिनता से लही माने प्राप्त होती है। वहां भी लट दो इंद्रिय, पिपील का माने चीटी तीन इंद्रिय, अली और चार इंद्रिय, और पंचेंद्रिय मनुष्य जंतु देव नारकी, ये सभी क्या है। तो यहाँ पर जो है पंचेंद्रिय में जो है हाथी घोड़ा आदि, तो ऐसे जो है अली घोड़ा आदि इत्यादि शरीर को धर धर
बार बार धारण करके मरियो मरा। बहु बहुत पीर माने पीड़ा, सहन सही माने सहन की। तो इस प्रकार से यहाँ पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? जो स्वभाव विभाव रूप से, जो स्वभाव और विभाव रूप से गमन अर्थात परिणमन करती है, जो स्वभाव विभाव रूप से गमन अर्थात परिणमन करती है, उसे पर्याय कहते हैं। जो स्वभाव विभाव रूप से गमन अथवा परिणमन करती है, उसे पर्याय कहते हैं। जो स्वभाव विभाव रूप से गमन अर्थात परिणमन करती है, उसे पर्याय कहते हैं। हो गया? जो स्वभाव विभाव रूप से गमन आदि परिणमन करती है, उसे पर्याय कहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई अवस्था विशेष को, त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई अवस्था विशेष को, त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई अवस्था विशेष को त्रस कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो 8 कर्म होते हैं, और 8 कर्म में जो है नाम कर्म जो है उसकी 93 प्रगतियां हैं। वो सब कहीं ना कहीं जो है आपको जो भी वस्तु प्राप्त हो रही है वो उन्हीं के, उनमें कोई ना कोई कर्म की वजह से। सुंदर रूप मिल रहा है वो भी उससे, सुंदर आवाज मिल रही है वो भी उसी से, आपको यशा कीर्ति मिले वो भी उसी, अयशा मिल रही है तो भी उसी। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री आदि कोई भी वस्तु आपको मिल रही है, वो सब किससे मिल रही है? नाम कर्म की वजह से। तो त्रस नाम कर्म की वजह से प्राप्त हुई जीव की अवस्था विशेष को त्रस कहते हैं। और त्रस के कितने भेद हैं? तो 4 भेद। कितने भेद हैं? त्रस के 4, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और 5 इंद्री। तो कितने भेद हो गए? हाँ, कितने भेद हो गए? 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और 5 इंद्री। ये कितने भेद हो गए? ये 4 भेद हो गए त्रस के, क्योंकि 1 इंद्री त्रस नहीं है, वो क्या है? स्थावर है। ठीक है ना? अब जो यहाँ नाम आए लट, चींटी, भ्रमर आदि, कितनी इंद्रियां हैं? तो लट जो है, लट के 2 इंद्री पाई जाती है, स्पर्शन रसना, 1-2 इंद्री। चींटी के 3 इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण। ध्यान रखिए ये कोई 3 इंद्री जीव है तो केवल उसकी 3 इंद्री ही होगी, पहली दूसरी भी होगी। जो 2 इंद्रिय है तो उसकी पहली भी होगी, ठीक है ना? 4 इंद्रिय है तो उसकी शुरू की जो 3 भी होगी। अकेली 4 इंद्रिय भी हो सकती, 3 भी होगी। इसी प्रकार 5 इंद्रिय है तो उसकी शुरू की 4 भी होगी। तो लट के कितने हैं? स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय, चींटी के स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्रिय, भ्रमण के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय। दो इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये जो जीव होते हैं वो विकल्प त्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्प त्रय। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनको विकल्प त्रय कहते हैं। और पंचेंद्री को सकल त्रय। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को विकल्प त्रय कहते हैं, विकल्प त्रय। और 5 इंद्री को क्या कहते हैं? सकल त्रय। त्रस जीव कहाँ रहते हैं? त्रस जीव
कहाँ रहते हैं? तो तीनों लोगों के मध्य में, तीनों लोगों के मध्य में एक राजू चौड़ी, एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची। एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची त्रसनाली है। त्रस जीव कहाँ रहते हैं? तो तीनों लोगों के मध्य में एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची त्रसनाली है। उसमें कुछ कम 14 राजू में कुछ कम 13 राजू प्रमाण क्षेत्र में त्रस जीव रहते हैं। जो एक राजू चौड़ी 14 राजू ऊंची त्रसनाली है, उसमें कुछ कम 13 राजू प्रमाण क्षेत्र में त्रस जीव रहते हैं। कुछ कम एक राजू ऊंची, कुछ कम 13 राजू प्रमाण। हाँ, 3 लोगों के मध्य में एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची त्रसनाली है। ठीक है ना? एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची त्रसनाली है। उसमें कुछ कम जो है 13 राजू, कुछ कम 13 राजू क्षेत्र त्रस जीव रहते हैं। क्योंकि नीचे बता दिए पहले कि जो कलकल भूमि में निबोधिया रहते हैं, पूर्व ऊपर सिद्ध भगवान आदि। चिंतामणि किसे कहते हैं? चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? तो जिस रत्न के सामने चिंतन करने पर, जिस रत्न के सामने चिंतन करने से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, जिस रत्न के सामने चिंतन करने से, जैसे कहते हैं कल्पवृक्ष के पास जैसी कल्पना करोगे वो वस्तु आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार जिस रत्न के सामने चिंतन करने से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है उसे चिंतामणि रत्न कहते हैं। जिस रत्न के सामने चिंतन करने से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है उसे चिंतामणि कहते हैं। शरीर किसे कहते हैं? शरीर, जो शरीर नामकरण के उदय से प्राप्त होकर, जो शरीर नामकरण के उदय से प्राप्त होकर शीर्यते, हाँ शीर्यते, हाँ शीर्यते मतलब अर्थात गलते हैं, गलन होता है। शीर्यते बोले शील हो रहा है, क्या है? जीर्ण शील, समझे ना? तो ऐसे वो शीर्यते अर्थात गलते हैं, उन्हें शरीर कहते हैं। जो शरीर नामकरण को जैसे प्राप्त होकर शीर्यते, शक्कर वाला सा, शीर्यते अर्थात गलते हैं, उन्हें शरीर कहते हैं। शरीर के 5 भेद होते हैं। शरीर के कितने भेद होते हैं? 5। औदारिक शरीर, बैक्टीरिक शरीर, औदारिक शरीर, बैक्टीरिक शरीर, आहारक शरीर,
औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन, एक 5 शरीर। कार्बन, सुनो एक बार, आप लोग सुनो, साफ बताएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं, पूरे डिटेल में बताएंगे। हाँ, पहला कौन सा है? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन, एक 5 शरीर होते हैं, ठीक है ना। अब औदारिक शरीर किसे कहते हैं? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? दिनेश, औदारिक, दिनेश, औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों के, मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को, मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल, अब देख रहे हैं अपने सभी के स्थूल शरीर है, मनुष्य बड़े 5 फुट 6 फुट आदि स्थूल शरीर है। हाँ, 5 मिनट क्या बोल रहे हैं? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। आपका कौन सा शरीर है? औदारिक। क्यों? हम सभी का स्थूल है, सबको दिखने में आता है, कोई आपको रोक सकता है, आप भी किसी को रोक सकते हैं, तो ये क्या है? औदारिक शरीर। त्रियंचों का भी औदारिक शरीर। दूसरा कौन सा है? वैक्रिक शरीर, जो छोटा बड़ा एक अनेक, गणेश जी, हाँ, छोटा बड़ा एक अनेक आदि किया जा सके, जो देव और नारियों का, सुनो आप सब बता रहे हैं, आपको सुनिए केवल, क्या बोल रहे हैं? छोटा बड़ा एक अनेक आदि किया जा सके। आप देखें सौधर्म में होता है, वह जो है उसका जो है शरीर वह छोटा बड़ा आदि बना लेता है। ऐरावत हाथी जो देव गति का देव होता है वो भी छोटा बड़ा बना लेता है। नारकी जी भी आदि छोटे बड़े बना लेते हैं। हाँ, तो क्या बोला? जो छोटा बड़ा और एक अनेक, सौधर्म इंद्र की अनेक रानियां होती हैं, और सौधर्म इंद्र स्वर्ग में भी रहता है और मध्यलोक में भी आ जाता है, तो अनेक रूप बना लेता है। और कहते हैं एक साथ भरत, ऐरावत और विदित क्षेत्र में एक साथ अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, और 170 होते हैं तो 170 एक समय में, तो 170 जो है सौधर्मित्र बन जाते हैं। क्यों? उसका वैक्रिक शरीर होता है। तो क्या बोल रहे हैं? जो छोटा बड़ा एक अनेक आदि किया जा सके, ऐसे देव और नारकियों का, नारकी जीव होते हैं, पानी बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं और अनेक प्रकार के रूप है धारण कर लेते हैं। तो जो छोटा बड़ा एक अनेक आदि किया जा सके, वो देव और नारकियों के शरीर को क्या कहते हैं? वैक्रिक शरीर। जो छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक अनेक रूप बना सकते हैं, जो छोटा बड़ा एक अनेक आदि किया जा सके, उस ऐसे देव नारकियों के शरीर को क्या कहते हैं? वैक्रिक शरीर कहते हैं। तीसरा जो है आहारक शरीर। आहारक शरीर छठे गुणस्थान बढ़ती मुनि को, छठे गुणस्थान बढ़ती मुनि को तत्वों में कोई शंका होने पर, छठे मुनि, आज का कौन सा गुणस्थान हो रहा है? तो सातवां छठवां
तो ऐसे छठे गुरुस्थानवर्ती मुनि को तत्वों में कोई शंका होने पर, कोई विराज है और उनके मन में तत्वों पर शंका होगी, तो शंका होने पर केवली या शुद्ध केवली या शुद्ध केवली के निकट जाने के लिए, केवली या शुद्ध केवली के लिए, केवली शुद्ध केवली के निकट जाने के लिए अथवा तीर्थंकर के तप कल्याण आदि देखने के लिए, तीर्थंकर के तप कल्याण आदि देखने के लिए, जिनालयों की वंदना के लिए, जिनालयों की वंदना के लिए उनके मस्तक से, कहां से, मस्तक से एक हाथ का पुतला, एक हाथ का पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों को तत्वों में कोई शंका होने पर केवली या शुद्ध केवली के निकट जाने के लिए अथवा तीर्थंकर के तप कल्याण आदि देखने के लिए, जिनालय की वंदना के लिए उनके मस्तक से, या उनके मस्तक से एक हाथ का, कितने, एक हाथ का जो है पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर, औदारिक आदि शरीरों को, औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाला, देखते हैं किसी के शरीर में कांति विशेष होती है और किसी की में कांति नहीं होती, मतलब चमक, कांति भी चमक। कई बार आप देखते हैं, हो सकता है भोले व्यक्ति के चेहरे पर चमक होती, कभी नहीं भी होती, कभी व्यक्ति काला व्यक्ति भी है, सांवला, लेकिन फिर भी उसके अंदर चमक होती है। तो ये किससे होती है, तेजस शरीर। तो औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाले शरीर को, कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। कार्बन शरीर, हाँ, कार्बन शरीर नोट करते जाइए, अन्यथा आप लोग हमें बताया नहीं। कार्बन शरीर ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को, 8 कर्म हम सभी जानते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म। तो ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। कार्बन 8 ज्ञानावर्ण के 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ये जो 5 शरीर होते हैं, ध्यान रखिए। कब से किसी मुनिराज को व्यक्ति शरीर की गति से प्राप्त हो जाता है। दिनेश भैया ध्यान से सुनिए, क्या बोले, एक शरीर नहीं होगा किसी को, यदि शरीर होंगे या तो 3 होंगे या बहुत से बहुत 4 होंगे।
चार होंगे तो या तो जो है तीन तो होने ही है, औदारिक और तेजस कारण तीन तो है ही है। चौथा होगा तो व्यक्ति की भी हो सकता है लग उस साधना से, और अन्यथा जो है आहारक होगा तो वो मुनियों की होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चार हो सकते, पांच शरीर किसी को नहीं होंगे, होंगे तो केवल चार ही होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। आपका समय भी हो गया। जय महावीर भगवान। एक मिनट बैठे रहे सभी लोग। चार एक आप क्या नाम, हाँ सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए। मीनू जैन है, हाँ आडो कर दिखाओ।